आज जो जवाब मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है आप लोगों को कि लखन और सपना के रिश्ते पे जो लोग सवाल उठा रहे थे उसके पीछे की जो स्टोरी है या फिर उनको जवाब मिलेगा, मैं ये बोलूँ, है ना। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और हाँ, पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव वे में ही हमारा जो जवाब रहेगा उन निगेटिव लोगों के लिए जो कि हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। भाई इतने एक्सपर्ट हैं वो, लेकिन मेरा जो जवाब रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। फिलहाल सपना का ब्लॉग आ चुका है, उनके भाई भाभी का ब्लॉग आ चुका है और भाभी जी का बर्थडे था तो 28 को था, लेकिन ये वीडियो लेट जा रही है, उसके लिए माफ़ी, है ना। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाभी जी। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों का रिश्ता जो लखन और सपना के रिश्ते को लेके मतलब अजीब अजीब से एलिगेशन लग रहे थे, अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। मतलब भाई बहन के रिश्ते पे भी वंस अगेन, मतलब कहते हैं ना कि एक बार अगर समाज में वैसी चीज़ें हो जाएं तो फिर इंसान हर किसी को उसी मतलब नापने तोड़ने लगता है। लेकिन एक बात बता दूं कि जो एक मछली गंदी होती है एक तालाब में, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मछली जाति ही गंदी है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को, जगत दीदी को और जगत भैया को यहाँ पे कंपेयर करने लगो। कुछ लोग कोशिश हालांकि यही कर रहे थे कि उनको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा जो सपना का ब्लॉग था उसमें वो वीडियो नहीं था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई बहन का जो बॉन्ड है, जो चीज़ें हैं वो दिख रही थी, जो लड़ाई है जो दिख रहा था आज के बॉन्ड में, आज के ब्लॉग में, जहाँ पे सपना और आंटी जी, भाभी और रॉकी, है ना, रॉकी भाई, वहाँ पे सारे लोग थे और वो एज ए भाई बहन जो है, जो ट्रीट होता है वो होता है। दूसरी बात ये है कि जो सरप्राइज़ दिया सपना ने वो बहुत अच्छा था। आई होप सबने इंजॉय किया है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो सपना खुद हो, चाहे वो सलोनी हो। मतलब पूरे ब्लॉग में एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी जिसको देखने से मतलब लग रहा था और खुशी भी मिल रही थी कि जिन सारी चीज़ों को ये लोग मिस करते थे या फिर जिन सारी चीज़ों को ये लोग जो दिखता नहीं था, है ना, सोशल मीडिया पे। एक्चुअली में होता क्या है आपको बता दूं मैं, जो लोग सोशल मीडिया या फिर जैसे रॉकी भाई हों या फिर आंटी जी हों या फिर भाभी जी हों, ये लोग कैमरा फ्रेंडली अभी उतने नहीं हुए हैं, है ना। अभी उतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है और उस तरह से अपनी चीज़ों को नहीं रख पाते थे जिस तरह से चीज़ें रखनी चाहिए, है ना। अब सपना की रही बात तो उसका कई साल की जर्नी है, वो बहुत अच्छे से जानती है कैसे चीज़ें रखनी है, कैसे नहीं रखनी है, और प्लस कैसे ब्लॉगिंग करी जाती है। इस चीज़ का कोई आइडिया शायद उन लोगों को नहीं है। उन लोगों ने इसलिए ब्लॉग चैनल डाला था क्योंकि सपना का एक, हर किसी के होता है भाई कि हमारा है, तो लोग, एक इंसान 4-4 चैनल डालता है तो फिर वहाँ पे जो है ना, वो तो भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है अगर बहन किसी क्षेत्र में है और वो आगे बढ़ा सकती है अपने भाई बहन को तो बिल्कुल करेगी। और सपना ने वही किया था, आंटी जी को आगे लेके आई थी, अपने भाई को आगे लेके आई थी, भाभी को लेके आई थी। रही बात इन लोगों का बॉन्ड दिखता क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो या फिर आपको कुछ मैं याद दिलाऊं, है ना, तो रहता है कि जैसे आपका रियल जो ब्रदर है उसके साथ में आपकी जो रियल ब्रदर इन द सेंस मतलब जो आपके सिबलिंग्स हैं, है ना, उनकी अपेक्षा आपके साथ में, आपके कजिन्स के साथ में आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। मजबूत इसलिए नहीं होता क्योंकि हम कजिन्स के सामने में भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ज़्यादा रिश्ते को मतलब एक्सप्लोर कर पाते हैं, मारना तोड़ना, लड़ाई झगड़ा, ये भी हो सकता है कि हम कभी कभी मिलते हैं। और जो हम सिबलिंग्स होते हैं, जो हम साथ में रहते हैं, उनके साथ में 24 घंटे रहना है तो लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, लेकिन उस तरह से हम चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उस तरह से चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उस तरह से चीज़ें नहीं दिख पाती हैं जिस तरह से लोग देखना चाहते हैं। और यही रीज़न था, यही पॉजिटिविटी, यही निगेटिविटी लोगों की आंखों में देखने को होती है कि जब लखन और सपना मिलते हैं ना तो उन लोगों का रिश्ता जो है वो दिल का है। और लखन का और या लखनीत की अगर हम बात करें तो ये लोग जिससे भी रिश्ता बनाते हैं ना उसके साथ में हमेशा चलाते हैं। ये चीज़ हर कोई मानने को रेडी है, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे फिर या फिर उनके विरोधी हो या फिर उनके जो है सपोर्ट में बोलने वाले हो। ये चीज़ हर कोई मानता है कि जो लखनीत का जो बॉन्ड है
वो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी से रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन हाँ, जिसके साथ में भी रिलेशन बना लेते हैं उसके साथ में अच्छा चलता है। तो होप सो आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब हम कजिन्स के साथ में हम कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी बात होती है, कभी कभी हम जो है अच्छे से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, तो उस टाइम पे हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो जो खुशी है वो हमारे मिलने में दिखती है। लेकिन जब हम अपने खुद के भाई बहन जो हमारे होते हैं वो हम साथ में रहते हैं तो हमारा उतना बॉन्ड नहीं होता। मैं खुद बताऊँ कि जैसे हम अपने भाई बहन के साथ में मिलते हैं तो हम उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि चीज़ें दिल में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और फिर सपना ये बोले या फिर रॉकी भाई बोले, इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसको देख के आप लोग जज कर सकते हैं, या फिर जो भी आप लोग किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ मतलब जिस माहौल से हम लोग आते हैं, जिस तरह से चीज़ें होती हैं उस माहौल में हमारे यहाँ थोड़ा सा गले मिलना या फिर ये सारी चीज़ें करना या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हक करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम दूसरों के साथ में मिलते हैं तो अगर वो लोग हक करते हैं तो उनके साथ हक करने में या फिर उनके साथ लड़ाई करने में, उनके साथ में मतलब नोचाखोची करने में या फिर इस तरह से है ना हाथ पकड़ने में हमें इरिटेशन नहीं होता है। क्यों? मतलब हेजिटेशन नहीं होता है, इरिटेशन नहीं, सॉरी, हेजिटेशन नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग भी उसी फैमिली से, उसी चीज़ से बिलोंग करते हैं, और फिर हम उन्हीं के तरह कोशिश करते हैं बिहेव करने की, या फिर हम भी अपने आप को थोड़ा सा मतलब वो होता है कि हम भी अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं, मतलब हमें हमारे अंदर भी हेजिटेशन नहीं रहता। लेकिन जब वहीं पर हमारे सगे भाई बहन होते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा होता है। अभी आपको बताऊं, मैं जैसे छोटा भाई भी होता है ना, तभी भी हम उससे उस तरह से नहीं लड़ पाते, मतलब नहीं मार पाते, नहीं कुछ कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हाँ होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा भाई से लड़ते रहते, झगड़ते रहते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना लड़ते ना झगड़ते, ना ही उतना प्यार दिखाते। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार होता नहीं, उनके अंदर होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता। और वही प्रॉब्लम जो है रॉकी भैया और सपना के रिश्ते में है, ना कि ये रिश्ता मजबूत नहीं, मतलब मजबूत नहीं, बहुत मजबूत है। जिस तरह से उन लोगों ने, पूरी फैमिली ने सपना को जो है बिल्कुल बांध के रखा, जोड़ के रखा, उसको टूटने नहीं दिया, हमेशा उसके साथ में खड़े रहे हैं और दे रहे हैं। जिस तरह से पूरी फैमिली सपोर्ट में खड़ी हुई है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो भाभी हो, भाभी को कितना सारा लोगों ने जो है बोलने की कोशिश करी, कितना सारा लोगों ने भड़काने की कोशिश करी कि हाँ जो है ये अपना देख रही है, सिर्फ अपना घर छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए हो। भाई वो लोग चीज़ें मैनेज कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब चाहे वो रॉकी भैया अगर यहाँ पे हैं तो भाभी वहाँ पे हैं, तो इसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाभी बिल्कुल नहीं आती हैं, या फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि रॉकी भाई बिल्कुल गाँव नहीं जाता है, मतलब ऐसा तो नहीं है। हाँ, चीज़ों को जब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। चाहे वो आपको, अगर आपने अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको अपनी बीवी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, और वो रॉकी भाई बहुत अच्छे से कर रहा है, वो सपना बहुत अच्छे से कर रही है, और भाभी बहुत समझदार है। उसे पता है कि कब कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जैसे रॉकी भाई ने अपना कोई काम भी शुरू कर दिया, अब यहीं पे उनकी अर्निंग हो रही। भाई लोग साल 2 साल 3 साल के लिए चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, लोग साथ में नहीं रहते, तो उनका रिश्ता मजबूत नहीं रहता। या फिर वो इस तरह से मतलब छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या उनका रिश्ते के बीच में मतलब अनबन होती है तभी छोड़ के जाते हैं? नहीं भाई, ये अर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें फैमिली चलाने के लिए अर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। और उसे देखिए कि रॉकी भाई शायद पता नहीं कितने साल हो गया शादी का, आई डोंट नो, है ना, रॉकी भाई और भाभी जी की, लेकिन उसके बाद इतने सालों बाद रॉकी भाई पहली बार उनके लिए उनके बर्थडे पे 2 साड़ियाँ लेके आए। अब सोचिए कितनी खुशी मिली होगी, कितनी खुशी मिली होगी उनको कि हाँ चलो अब बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हो रही। और रही बात गिफ्ट की, तो ये नहीं है कि उस टाइम पे जब नहीं दिया होगा तो रिश्ता इनका कमज़ोर हो गया। हाँ, हर औरत, हर महिला नहीं समझती है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ें ऐसे समझती हैं कि यार अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब चीज़ें ठीक होंगी तो हमारे लिए हमारे पति देव बिल्कुल करेंगे। तो इसी तरह से उनके भी ये जो है रॉकी भाई ने जब अब साड़ी लेके आए तो वो अपनी अर्निंग से लेके आए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अच्छे से उस चीज़ में जो है करना चाहते हैं, साथ में सपना का भी साथ दे देते हैं। वीडियो शूट करने वगैरह जाना रहता है तो वो साथ में लेके जाते हैं। भाई ऐसे में भाई बहन ही एक दूसरे के काम आते हैं। एक बात मैं बता दूं, रिश्ते तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक शादीशुदा लड़की का हो या फिर बिना शादी की हुई लड़की का हो, या फिर छोड़ी हुई लड़की का हो या फिर तलाकशुदा लड़की का, कोई भी
फैमिली के अलावा कोई कभी भी कोई काम नहीं आता है। लड़की की बात हो या लड़की की बात हो, आप ये चीज़ जान लो कि आपकी फैमिली ही आपके काम आती है। चाहे आप बुरे हो, आप अच्छे हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा ही अच्छे रहते हो। और ये चीज़ जो है, क्यों अच्छे इसलिए नहीं रहते हो कि आप अच्छे हो, आप इसलिए भी अच्छे रहते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया नहीं समझ पाती है, जो दर्द, जो तकलीफ़, जो आपके ससुराल वाले या फिर आपके जो विरोधी पार्टी हैं वो लोग नहीं समझ पाते, वो मायके वाले बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपकी बेटी किस सिचुएशन में पली बड़ी है, आपकी बेटी कब कैसे रिएक्ट करती है, आपकी बेटी ने कब क्यों कैसे किया, हर चीज़ आपको पता होती है। तो वहाँ पे सिर्फ भाई बहन और माँ बाप के अलावा कोई तीसरा काम नहीं आता है। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, किसी भी शादीशुदा से पूछ लीजिए। सॉरी, लाइट चली गई है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका ब्लॉग, इस रिएक्शन का एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। लाइट ना होने की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अगर अच्छा रिस्पांस मिला इस वीडियो पे तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी कंटिन्यू करूंगी। इसके बारे में मैं अपनी राय दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।